एक्सिस बैंक होम लोन के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज एक्सिस बैंक में होम लोन कैसे लें, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितना लोन आपको मिलता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक का होम लोन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होम लोन कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों होम लोन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे परचेस के लिए होम लोन लेना, कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लेना, टॉप अप कराना, रिपेयर रेनोवेशन कराना, और लैब भी इसमें भी शामिल होता है। लैब का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो बने हुए घर पर भी आप लोन ले सकते हो। तो ये हमारा लैब का प्रोडक्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरओआई वो कितना है। तो दोस्तों 8.75% से लेके 9.15% तक ये हमारा एक्सिस बैंक में होम लोन होता है। हिंदी में बात करें 8.75 रुपया से लेके 9.15 रुपया, ये हमारा आरओआई है। तो हम बात करेंगे कि एक्सिस बैंक में जो आपका होम लोन का अमाउंट है, होम लोन कितना मिल सकता है। तो दोस्तों जनरली इसका जो नियम है 3 लाख से लेके 5 करोड़ तक का होम लोन आपको एक्सिस बैंक से मिल सकता है। दूसरा हम बात करेंगे कि आपका जो होम लोन है वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो प्रॉपर्टी का 90% तक होम लोन मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिपेंड आपके लोन अमाउंट पे करता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख से लेके 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो आपको 90% मिल जाता है। वहीं अगर आप बात करें 30 लाख से लेके 75 लाख तक कोई लोन लेते हैं तो उस पर 80%, और 75 लाख से ऊपर की अगर आप होम लोन लेते हैं तो उस पर आपको 75% होम लोन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे लोन टेन्योर कितना होता है। तो अप टू 30 इयर्स आपका लोन टेन्योर होता है। दूसरा हम बात करेंगे पीएफ क्या होता है, प्रोसेसिंग फी। तो पीएफ कितना चार्ज होता है, 1% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसका 1% आपको पीएफ चार्ज लगता है। साथ ही साथ में कुछ और चीजें भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की एज कितना है। तो दोस्तों कस्टमर की जो एज है होम लोन लेने के लिए वो 21 साल से 65 साल है एक्सिस बैंक में। तो जो भी कस्टमर लोन लेना चाहते हैं उनकी उम्र कम से कम 21 और मैक्सिमम 65 साल का होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि कस्टमर की मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए जो कस्टमर एक्सिस बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों 8 से 10,000 रुपए की आपकी पर मंथ की इनकम होना चाहिए जो भी व्यक्ति एक्सिस बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरीड कस्टमर के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो दोस्तों जो सैलरीड इनकम है, जिनको तनख्वाह मिलती है, उनको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब उनको काम करते हुए 1 साल होना चाहिए, जिससे कि बैंक ये समझे कि ये जॉब स्टेबल करते हैं। 1 साल प्लस रहता है तो बैंक जल्दी उसको लोन दे देती है। वही अगर सेल्फ एम्प्लॉयड का केस है, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो कम से कम 3 साल पुराना उनका बिजनेस होना चाहिए, और 3 साल से ज्यादा है तो थोड़ा अच्छी बात है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, केवाईसी जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया जाता है। वहीं अगर बात करें तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, इनकम प्रूफ देना होता है, बैंक स्टेटमेंट लगाने होते हैं, और हम एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करते हैं, क्योंकि जितनी भी बैंक्स हैं या कोई भी एनबीएफसी से आप लोन लेते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म लगाना पड़ता है उसमें। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी वो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि होम लोन बहुत प्रकार की है, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेस के लिए, रिपेयर रेनोवेशन के लिए, टॉप अप है, या किसी प्रकार के लिए। तो दोस्तों केस वाइज डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं और अलग अलग होते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट की नीड होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए। आप वहां से चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। सेकेंड चीज दोस्तों कि जब आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो भी आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट देता है कि सर आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक्सीलेंट सिबिल स्कोर अगर कोई होता है तो वो होता है 750 प्लस। लेकिन अगर आप होम लोन लेना चाहते हो तो 700 स्कोर भी है तो भी आपको लोन मिल जाती है। 700 से प्लस स्कोर भी होता है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैं आपको अदर चार्जेस की बात करूं तो लीगल चार्जेस होते हैं, टेक्निकल चार्जेस होते हैं, कुछ अलग प्रकार के चार्जेस भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका करंट रेट क्या चल रहा है बैंक में, उस हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। हो सकता है 5,000, 6,000, 7,000 इतने आपके चार्जेस लग जाते हैं। फिर एक चार्ज होता है बीमा का चार्ज, जिसे हम इंश्योरेंस चार्ज बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कस्टमर की एज पर और आपके लोन अमाउंट पर। उसके आधार पर
आपका इंश्योरेंस बनता है, ये चार्ज भी आपको देना होता है। तो आई होप कि एक्सिस बैंक में अगर आप होम लोन लेंगे तो आपको बेसिक क्राइटेरिया पता पड़ गया होगा कि कितने प्रकार के चार्ज लगते हैं और क्या आरओआई वहां चल रहा है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सारी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया दोस्तों इसके अलावा आपको फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिटेल जानकारी मैं आपको उसमें बता दूंगा। बाकी सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों एक निवेदन है आप सभी से कि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।